आइए अरे सभी आदमी आइए। आप ही लोग लाए हैं ना सड़क हाँ, ठीक है चलिए। युवाओं ने कहा कि सभी नेता गाड़ी में बैठकर आते हैं और चले जाते हैं, कभी कोई इस गंदे पानी में उतर कर देखे तब हमारी तकलीफों का अंदाजा होगा। और फिर क्या था, तेजस्वी यादव की महिला कमांडो, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऋतु जायसवाल की, और उन्होंने उस पानी में उतरकर देखा कि किस तरह की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती है। दरअसल ऋतु जायसवाल इन दिनों काफी ज्यादा सक्रिय हैं। अपने परिहार विधानसभा क्षेत्र में लगातार उनकी तरफ से अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों की सेवा में वो तत्पर दिखाई दे रही है। हर वो परेशानी जो लोगों के सामने आती है, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश ऋतु जायसवाल की तरफ से की जाती है। फिलहाल आप इस पूरे वीडियो को देखिए। आइए अरे सभी आदमी आइए। आप ही लोग लाए हैं ना सड़क हाँ, ठीक है चलिए। उन्होंने लिखा है कि हमारे परिहार विधानसभा क्षेत्र के हनुमान नगर गांव की हालत। युवाओं ने कहा कि सभी नेता गाड़ी में आते हैं और चले जाते हैं, कोई इस गंदे पानी में कभी उतरे तभी तो समझेंगे हमारी तकलीफ को। बात तो उनकी 100% सही थी। यह देखकर बहुत दुख हुआ कि ग्रामीणों को मुख्य सड़क पर प्रत्येक वर्ष ऐसे जल जमाव का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण बता रहे थे कि प्रत्येक वर्ष का पूरा बरसात इनका ऐसे ही बीतता है। ऐसा जल जमाव न जाने कितनी बीमारियों को न्योता देता होगा। ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार या परिहार अंचलाधिकारी महोदय से आग्रह है कि इस गंभीर समस्या के निराकरण की ओर पहल की जाए। यानी कि पूरी तरीके से जल जमाव की स्थिति बिहार के अलग अलग जिलों में, विभिन्न जिलों में देखने को मिलती है। और एक बार फिर से ये तस्वीर सामने लाई गई है ऋतु जायसवाल की तरफ से परिहार विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रमुख सड़क पर ही इस तरह से जल जमाव हुआ पड़ा है। और जाहिर सी बात है, पूरे बारिश के मौसम में इस तरह का जल जमाव बना रहता है और ये कई सारी ना जाने कितनी बीमारियों को निमंत्रण देता है। अब ऐसे में लोगों के आवागमन पूरी तरीके से ठप हो जाते हैं, परेशानियां बढ़ जाती है। और उनका कहना है कि हमेशा कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई बड़े अधिकारी यहाँ आते हैं, गाड़ी में बैठकर देख जाते हैं, लेकिन आगे किसी भी तरह की प्रक्रिया नहीं शुरू की जाती। इसलिए ऋतु जायसवाल वहां पर पहुंची, उस गंदे पानी में लोगों के साथ आगे बढ़ा और इतना ही नहीं, उनकी परेशानियों को समझकर ये तक कहा है कि मैं अनुरोध करती हूं बिहार सरकार से, अंचला अधिकारियों से कि इस परेशानी का निराकरण जल्द से जल्द कराया जा सके। आपको बता दें कि ऋतु जायसवाल इन दिनों काफी ज्यादा सक्रिय हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने कई तरीके से लोगों की सेवा की है। अगर हम दवाइयों की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें या फिर अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की बात करें, हर वो कोशिश उनकी तरफ से की गई कि जनता की समस्याओं की, परेशानियों का समाधान किया जा सके। इतना ही नहीं, उनकी तरफ से अलग अलग तरीके से ये समझने की कोशिश की गई कि किन दवाइयों से कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं उनका इलाज कराया जा सके, क्योंकि जाहिर सी बात है हर संक्रमित मरीज की समस्या अलग अलग होती थी। और इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली, बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दिलवाई और उसके बाद लोगों के इलाज में उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि पूरी तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। फिलहाल ये तस्वीर एक बार फिर से उनकी सामने आई है, जब कोई भी नेता उस गंदे पानी में उतरने को तैयार नहीं हुआ तो ऋतु जायसवाल ने एक बार फिर से सामने आकर लोगों की परेशानियों में साथ दिया। और इतना ही नहीं, उनकी समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेवारी भी स्वयं उठाई है। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।